क्यों भाई मित्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हो? छुट्टियां उट्टियां खत्म हो गई? वैसे तो क्लास 12th में ज़्यादा छुट्टियां मिलती नहीं हैं, क्योंकि स्कूल वाले जो हैं बेसिकली उनको भी टेंशन रहती है रिजल्ट को लेके। ठीक है, बट फिर भी मान लो किसी को छुट्टियां मिली हो तो जुलाई आ गया है ऑलमोस्ट, और आपकी छुट्टियां जो है वो खत्म हो गई है। तो कईयों ने पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दी थी, किसी ने अभी तक अगर नहीं करी है तो भैया फटाफट जाइए और स्टार्टिंग से क्लासेस देखते आइए। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक और नया चैप्टर। पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की थी और पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद हमने बात की चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और उसके बाद हमने बात की थी एडमिशन ऑफ पार्टनर की। अब मैं बात करने वाला हूं कि इसकी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, इसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन साथ के साथ हो जाएगा आपका पार्टनरशिप यूनिट का भी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी? रिटायरमेंट में आज की क्लास में हम कवर करेंगे बेटा जी 3 टॉपिक: प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज। सर 3 टॉपिक? बिल्कुल बेटा, इसलिए करेंगे कि इनको इंडिविजुअली हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 2 में, जहां पे चेंज हो रहा था पीएसआर में बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के। और उसके बाद हमने बात की थी एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा था उस सिचुएशन में भी ये टॉपिक जो है हमारे साथ आया था, और अभी रिटायरमेंट में फिर आया है। तो अभी रिटायरमेंट में हम इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालने वाले हैं, बस ये देखने वाले हैं रिटायरमेंट में क्या कुछ होने वाला है। हाँ, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, पीछे जो आपको स्टेप्स बताई गई थी गुडविल के लिए, रिजर्व के लिए, वो सारी की सारी स्टेप्स यहाँ पे सेम रहेगी। यही खास बात है हमारे इस चैनल की। ठीक है, तो एक ही चीज ऐसे नहीं है कि अलग अलग बार बार बच्चे को दिमाग लगाना पड़े, सेम स्टेप जो है आपको फॉलो करनी है। कुछ इस तरीके से कोर्स हमारा डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिटायरमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग मान लीजिए 3 पार्टनर थे आपके, ए बी सी, 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे थे साथ में। किसी एक का मूड जो है खराब हो गया कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, और वो छोड़ के चला गया फर्म को। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। सिंपल है, ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है। क्या रीजन था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के रिटायरमेंट में एक बात आपको बस ध्यान रखनी है, रिटायरमेंट जब भी होगा, रिटायरमेंट हमेशा कब होगा? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। आपका अकाउंटिंग ईयर जो है ना वो एंड होना चाहिए। जिस डेट को एंड हुआ उसी डेट को प्रॉफिट सब कुछ बांटा। आप देख भाई, सब कुछ काम सही है, गुडविल वगैरह का हिसाब किताब हो गया, बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन वगैरह कर दिया, टाटा बाय बाय, तुम लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। जनरली ये कब होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद हम आगे जब बात करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर पे, तो वहां पे सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। किसी कोई कब मरेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो ड्यूरिंग द ईयर भी चला जाता है। तो वहां पे कुछ और टॉपिक हमारे अराइज हो जाते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे बुक्स में अगर देखेंगे तो उनको मिलेगा रिटायरमेंट एंड डेथ, कई सारी बुक्स में दे रखा है। हम दोनों को अलग अलग करके चल रहे हैं। यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की ही बात करेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर हम अलग चैप्टर बना के चलेंगे। रिटायरमेंट में हमें क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं? हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ना होगा, हमें गुडविल के बारे में पढ़ना होगा, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज के बारे में पढ़ना होगा। अब तक ये टॉपिक जो है आपके छप गए होंगे, रट गए होंगे, क्योंकि 2 बार आप पढ़ चुके हो। तीसरी बार आज की क्लास में ये तीनों टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं। बेसिकली रिवीजन है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी आपने पढ़ लिया है खूब बार। नए जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसका हिसाब किताब करना होता है। तो उसका हिसाब किताब कैसे करे? या तो उसको पेमेंट कर दे, पेमेंट पे कैश में कर सकते हैं, या फिर कोई एसेट की भाई ये ले जा, तू एसेट तेरे काम में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर पेमेंट करने की कैपेसिटी ना हो फर्म की एट दैट टाइम, दैट मोमेंट ऑफ टाइम की भाई इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है, थोड़ा टाइम तो दे दे पेमेंट के लिए, तो उसके लोन अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर हो सकता है। वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम आएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर पीएसआर का चेंज होता है वहां पे भी बात की। एडमिशन के केस में भी हमने डिफरेंट कैपिटल एडजस्टमेंट देखे। रिटायरमेंट में थोड़ा सा अलग अंदाज होता है, तो वो सारी बातें हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। फिर हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद वही, जैसे एडमिशन में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, देन बैलेंस शीट, तो वो वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। मींस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक्स्ट्रा जो टॉपिक यहाँ पे एक आता है वो आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आपने कह तो दिया जाने वाले को कि जाने वाले जा,
लेकिन तेरा जो हिसाब किताब जो है ना वो हम करेंगे किस्तों में। तो वो क्या बोलेगा, भाई किस्तों में अगर हिसाब किताब करोगे, मेरा पैसा तुम लोग यूज में लोगे, तो यूज में लोगे तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोर देन 1 ईयर की यहाँ पे अकाउंटिंग बनानी होती है। सीबीएसई पूछ लेता है इसके बारे में क्वेश्चन, और ये सिलेबस का पार्ट भी है। तो इसके ऊपर हम एक इंडिविजुअल लेक्चर लेके जाएंगे जिसमें हम डिटेल में इसकी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं सर? बेटा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो से। सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए ना तो हमें पता चल जाएगी रिटायरमेंट में भी अल्टीमेटली कंसेप्ट वही लगने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, 1:2:1 मान लेता है पीएसआर। नहीं, ये जो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसको पहले सुधारो, अदरवाइज ये आपकी वॉट लगवा देगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी आपसे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना सबके अलग अलग हैं। डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, तो इसको भी 10 बना देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सर हम 4/10 लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी 1/10 है ही। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए 5/10, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बेटा वो क्या है, 5:4:1। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। जल्दबाजी में अगर आपने लिख दिया 1:2:1 गए, खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इफ जेड रिटायर। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जेड का जो है रिटायरमेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, जुगाड़ भी दिया जाएगा, चिंता मत करो, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। लेकिन पहले समझना तो पड़ेगा ना कि हुआ क्या है। देखिए जेड रिटायर हुआ है, जेड रिटायर हुआ है, इट मीन्स माइनस कर दीजिए सर 1/10। अब से जेड का फ्यूचर रेशियो हो जाएगा 0। जेड में से माइनस हुआ है ये 1/10, तो किसी ना किसी को तो दे के गया होगा। तो क्वेश्चन ने क्या आपको बताया किसको दे के गया? नहीं बताया, बस ये बोला कि जेड चला गया, कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है ना, अब क्या करेंगे, जेड के शेयर को बराबर बराबर बांटेंगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। ये हर चीज, सुख दुख, हर चीज किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5:4 में। तो जेड का हिस्सा भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 5:4 में। तो यहाँ पे आप जाएंगे और आप लिखेंगे एक्स जो है गेन करेगा 1/10 का 5/9। 9 टुकड़े कर दो सर इसके, और 5 हिस्से किसको दे दो, आप एक्स को दे दो। तो यहाँ पे जो शेयर आ जाता है वो आ जाता है 5/90। ठीक है, y जो गेन करेगा वो करेगा 1/10 के 4 हिस्से लेगा 9 हिस्से करने के बाद, इट मीन्स 4/90। तो यहाँ पे आप एड ऑन कर देंगे 5/90, यहाँ एड ऑन कर देंगे कितना, 4/19। आप सोल्व करके देख लेना बेटा, सोल्व करके देख लेना। आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा ना वो आएगा 5:4। क्या आएगा, 5:4 आएगा आपका जवाब। तो सर फिर इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत थी क्या थी? मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको। अगर इंडिविजुअली 1 मार्क में पूछे ना आपसे क्वेश्चन, तब तो आपको करके बताना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं पे भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपको कहा गया है कि इनके बीच में पीएसआर था 5:4:1, एक पार्टनर चला गया, उसका शेयर हटा दो, मान लो वाई चला जाता है यहाँ से, तो इनका न्यू पीएसआर क्या हो जाता, एक्स और जेड के बीच में 5:1। एक्स चला जाता तो न्यू पीएसआर क्या हो जाता, एक्स चला जाता तो सर न्यू पीएसआर हो जाता 4:1। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इनके बीच में म्यूचुअली पीएसआर क्या है, 5:4। इस हिस्से को भी किस रेशियो में बांटा इन्होंने, 5:4। तो अल्टीमेटली इनका रेशियो क्या रहने वाला है, 5:4 ही रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ABC पार्टनर थे इन अ फर्म, इनका के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना बेटा वो था 5:4:3। B retired and his share was equally divided between A and C। अब यहाँ पे हुई ना बात, B का रिटायरमेंट हुआ और उसका शेयर जो है ना कहाँ पे गया, A और C में गया और इक्वली गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी सर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बिना कैलकुलेशन के तुक्का मार दें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/12,
4/12 एंड 3/12। अब सीधा सा कंसेप्ट है अपना, बी भाई साहब रिटायर हुए तो इनमें से 4/12 माइनस होके इनका तो हो जाएगा 0। अब ये 4/12 जो है ना, इसको इक्वली बांट लेंगे। कौन कौन? ए एंड सी। तो ये शेयर था आपका 4/12 का हाफ। का मतलब क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/24। ठीक है, और सी जो गेन करेंगे वो भी यही करेंगे, 4 सी जो गेन करेगा वो करेगा 4/24। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 4/24, 4/24। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब मिल जाता है, एलसीएम 24 आ जाता है, ये 2 टाइम, तो 10 + 4 14/24। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 24 2 6 4 10/24। इट मीन्स इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह गया 14:10। इतना लिखना इनफ है क्या? नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो। जब तक ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों सेम डिजिट से, तब तक करते रहिए। मैंने कितने कितने से डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया दोनों को, 7:5 जो है ये आपका होगा जवाब। डन। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। KLM आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। L retired and the profit sharing L retired, he surrendered 1/9 of his share of profit to K and remaining in favor of M। सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे K था, L था, M था। जो PSR था इनके बीच में बच्चा वो था ये करके दिखाओ। L retired and he surrendered 1/9 of his share। L जो है रिटायर हो गया, तो L में से तो माइनस कर दो 3/9, ये तो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सरेंडर करने की बात आ रही है वो आ रही है 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू के, अपने हिस्से का 1/9। अब ये बांट के गया है, बैठा ये थोड़ी देर और बोला रुको मैं बांट के जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेन करेगा, गेन कौन कर रहा है? के। ठीक है, के को कितना दे के गया ये? 1/9 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू के। तो एल का जो शेयर था बेटा वो था 3/9 का 1/9, मतलब अपने प्रॉफिट के इसने कितने हिस्से किए? 9 टुकड़े किए। 9 टुकड़े। 9 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा दे के गया के को। के ने भी बोला होगा यार क्या तो दे के गया। ठीक है, एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ एम। तो एम जो गेन करेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कहने का मतलब ये है कि एल जो है वो रिटायर हुआ और रिटायरमेंट के बाद वो अपना जो शेयर है वो 1:8 में दोनों को देके चला गया। तो 1:8 में इन्होंने गेन किए हैं। 9 टुकड़े किए, एक हिस्सा इसका और 8 हिस्से इसके, तो 24/81। अब आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देंगे तो 81 आ गया। 9 × 4 36 + 3 39/81। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे 81, ये 9 आ गया, 9 × 2 18 + 24, तो ये हो गया आपका 30 40 42। ठीक है, तो देख लीजिए 39:42 आपका आ गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आई थिंक 3 से कट रहा है ये। ठीक है, तो 3 के टेबल में ये आ गया आपका 13 टाइम और ये आ गया आपका 14 टाइम। तो 13:14 जो है वो आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टॉपिक था, ठीक है, जिसको लग रहा था देख के आपको कि रिटायरमेंट में पीएसआर के साथ क्या होगा, आई थिंक अब वो दुविधा आपकी दूर हो गई है। जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन भी किया गया है सीबीएसई ने कब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे थे। तो इन क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं गुडविल की ओर।
गुडविल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गुडविल के बारे में सर आपने हमें पढ़ाया था। सबसे पहले हमें देखना होता है इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स देन इट शुड बी रिटन ऑफ। तो अगर गुडविल हो बुक्स में तो हम उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद टोटल गुडविल का हम क्या करेंगे, टोटल गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट कर देते थे, न्यू पार्टनर्स के न्यू पीएसआर में क्या कर देते थे, डेबिट। अब न्यू पीएस पार्टनर कौन होंगे, रिटायरमेंट होने के बाद जो बच्चे हैं दो पार्टनर, जो छोड़ के चला गया उसको भूल जाइए, जो बच्चे हैं दो वो उनके में डेबिट हो जाएगा, तीनों में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। करके देखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री आ जाती है। लाने ले जाने की अगर मैं बात करूं पैसा, तो वो तो फाइनल सेटलमेंट में हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। जेड भाई साहब जो है वो रिटायर हो गए हैं एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई 1:2। ठीक है, ऑन जेड रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000। तो चलिए टोटल गुडविल भी दे दी, ओल्ड पीएसआर भी दे दिया, न्यू पीएसआर भी दे दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बोल दिया गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। देखिए गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको ये भी बताया था, पहले गुडविल रेज कीजिए इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर, देन राइट ऑफ करिए गुडविल को विद न्यू पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रेज करके राइट ऑफ करने के लिए अगर बोले क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज तो हम वैसे भी वो रेज करके राइट ऑफ करते ही नहीं है। हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो क्या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स है, आप कहोगे नहीं, नहीं है सर। हम सीधा पहुंच जाते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पे। ठीक है, पहुंच गए। पार्टनर कौन कौन थे सर, ये थे। इनके बीच में ओल्ड पीएसआर क्या था, 3:2:1 था सर। न्यू पीएसआर क्या होगा, 1:2 होगा। ओल्ड में क्या करना है, क्रेडिट, न्यू में क्या करना है, डेबिट। ठीक है, छोड़ के कौन गया है, जेड। तो न्यू पीएसआर किसके बीच में रह जाएगा, एक्स और वाई के। अब किसको करना है, टोटल गुडविल को। टोटल गुडविल कितनी है, 30,000। 30,000 को 3:2:1 में जब आप डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हाफ हो गया इसका 15,000। ठीक है, ये हो गया आपका 10,000 और यहाँ आ गया आपका 5,000। फिर इसी गुडविल को आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है 1:2 में। तो 10,000 एंड 20,000। बात जो हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है, 5,000 से एक्स जो है क्रेडिट हो रहे हैं, 10,000 से ये जनाब जो है डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जनाब 5,000 से क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। बात समझ में आई। छोड़ के कौन जा रहा है, जेड। छोड़ के कौन जा रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जेड। लेकिन जो छोड़ के जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। अब ये दोनों गेन करने चाहिए, दोनों गेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये अकेला गेन कर रहा है। इसका हिस्सा तो ले ही रहा है, इससे और ले रहा है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये भी छोड़ के जा रहा था, इसने बोला मेरा भी शेयर क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, मेरे को भी इतना वो नहीं रखना, तो अल्टीमेटली ज्यादा जो मालिक है वो कौन हो गया है, वाई। ठीक है, तो वाई जो है वो गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कर रहा है और जो रिटायर पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है वो भी कर रहा है। हमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। हमारे सामने सर एंट्री आ गई और एंट्री हमें क्या कह रही है, एंट्री कह रही है हमें कि आप डेबिट कर दीजिए वाई के कैपिटल अकाउंट को। ये लो, वाइज कैपिटल अकाउंट DR, और आप क्रेडिट कर दीजिए किसको, एक्स को। नहीं, एक्स को भी क्या करना, हाँ एक्स को क्रेडिट करना है और जेड को क्रेडिट करना है। तो सैक्रिफाइस जो है वो रिटायर जो पार्टनर हो रहा है वो तो कर ही रहा है, तो उसको तो मिल गया उसका पैसा। उसके अलावा एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कर रहा है और ये गेन कौन कर रहा है, ये कर रहा है वाई। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो आपकी आंखों के सामने है। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट कहता है सर जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो ना उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो और जो गेन कर रहा हो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करो, डेबिट करो। तो हमें पता करना होता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो सेम एंट्री वापस करके बता रहा हूं मैं एक और तरीके से। तो दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया था, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इनके बीच में जो ओल्ड पीएसआर था एक्स वाई जेड के बीच में वो था 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, रिटायरमेंट किसका हुआ था, यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ था जेड का, तो जेड तो चला गया। ठीक है, तो इसका तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब जेड का जो शेयर है
वो किसने क्या लिया हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें न्यू PSR जो है वो बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसको तो हटाओ आप, न्यू PSR जो है वो 1/3 2/3। तो x का पहले जो पुराना शेयर था वो ये क्या है, नया। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएगी कि 6 हमें एलसीएम लेना है, 3 - 2 हमें कर देना है, तो 1/6। ठीक है, तो पहले क्या था, ज़्यादा था, फिर क्या हो गया, कम हो गया, तो इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी तो ये कहेंगे 1/6। ठीक है, ये हो गया आपका 2 - 4 2/6 गेन, और ये बेचारा अपना 1/6 छोड़ के जा ही रहा है, तो इसने भी क्या किया है, सैक्रिफाइस। तो देखिए सैक्रिफाइस करने वाले कौन कौन हैं, x एंड z। तो x और z को करो क्रेडिट, कर दिया। गेन करने वाला कौन है, y को करो डेबिट, ये कर दिया डेबिट। अब बात करें अगर अमाउंट की, तो अमाउंट बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, कितना गेन किया y ने गेन किया 2/6, कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, x ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6 किया सर, तो इसका 1/6 कितना होता है, 5,000 होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, बस ये सिंपल सी बात है। जेड ने कितना सेक्रीफाइस किया, यही 5,000 जेड ने किया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कवि, रवि, कुमार एंड गुरु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2:2:1। 4 पार्टनर थे। गुरु रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड बिटवीन कवि, रवि एंड कुमार वॉज 3:1:1। तो न्यू PSR भी दे दिया। ऑन गुरुज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 3,60,000। चलिए गुडविल ऑफ द फर्म भी मिल गई। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 40,000। देखिए ये जो काम है ना, ये जो काम है, ये स्टेप 1 को एक्टिव कर देता है। स्टेप 1 क्या कहती है, राइट ऑफ गुडविल इफ ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल जो है वो 40,000 ऑलरेडी दिखाई हुई थी, तो इस गुडविल को तो हम क्या करेंगे, एसेट है, हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट करेंगे हम कवि, रवि, कुमार एंड गुरु को। तो यहाँ पे हम कहेंगे कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीसरा कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट, चौथा पार्टनर है गुरु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स जो थी वो थी आपकी 40,000, 40,000 रुपए। ओल्ड PSR था 3:2:2:1। इट मीन्स टोटल जो हिस्से करने थे आपको 8 करने थे। ठीक है, तो एक पार्ट अगर आप इसके करोगे तो एक पार्ट हो जाएगा 5,000 का। 5,000 × 3, इनको मिल गया 15,000, या ले लिया इनसे। ठीक है, इनका हो गया 10,000, इनका हो गया 10,000, और इनका हो गया 5,000। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या कर दिया है, साफ कर दिया है, हटा दिए हैं। बात आती है एडजस्टमेंट एंट्री की, कि आप गुडविल का एडजस्टमेंट भी तो करना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए बता रखा है ना आपको, सिंपल सा काम है आपका। पार्टनर कौन कौन थे, कवि, रवि, कुमार, गुरु। ठीक है, ओल्ड PSR क्या था, 3:2:2:1। न्यू PSR था 3:1:1। देखिए जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस हैं। सीधा सा स्टेप्स फॉलो कीजिए, सिस्टम फॉलो कीजिए, आप जवाब तक जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, और जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना अच्छा है। तो बहुत जल्दी फटाफट अगर आपको पहुंचना है तो सोचना कम करना पड़ेगा, एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा, और सिस्टम ये कहता है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड PSR में आप क्रेडिट कर दीजिए टोटल गुडविल को। ओल्ड पार्टनर तो सबके सभी थे, तो इसके हमें टोटल कितने पार्ट कर देने हैं, हमें पार्ट कर देने हैं सर 8। ठीक है, तो 3,60,000 के हम कर देते हैं 8 टुकड़े, 45,000 आ जाता है हमारा। तो एक हिस्सा यहाँ गया 45,000। ठीक है, 2 हिस्से हमें दे देने हैं इनको 90,000 एंड 90,000। इन जनाब को दे देने हैं हमें 3 हिस्से, तो 1,35,000 यहाँ गया।
अब देखिए रिटायरमेंट किसका हुआ था, रिटायरमेंट हुआ था यहाँ पे गुरु का, तो गुरु को हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, 3,60,000 के सिर्फ 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो 90,000 का एक पार्ट आ गया, तो इनको एक ही हिस्सा देना है, इनसे एक ही लेना है, इनसे एक ले लिया और इनसे लेने हैं 3, तो 2,70,000। अब बात समझने की, 1,35,000 हम देंगे कवि को, ठीक है, और लेंगे कितना, 2,70,000। तो हम बोलेंगे 2,70,000 आपसे लेंगे, 1,35,000 आपको देंगे। इससे अच्छा क्या कीजिए, 1,35,000 से कम ही हो जाइए आप। आपका कोई हिसाब किताब नहीं है, मिलना भी आपको वही है, लेना भी वही है। इट मीन्स जो PSR में चेंज हुआ है इसकी वजह से ना तो रवि कुछ गेन कर रहा है ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये न्यूट्रल रह गया, ठीक है, ये भी न्यूट्रल रह गया। यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कुछ क्या हुआ है, 3,60,000 डिवाइड बाई 8 × 3, 135, 45, 90, ये सही है। 311 इनका न्यू PSR हो गया, तो ये हो गया आपका, अच्छा 5 हिस्से करने चाहिए थे, ओके। 3,60,000 डिवाइड बाई 5 करना था, तो 72 के हिसाब से ये अकाउंटिंग जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ है, तो सही कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 72,000 इनका कोई लेना देना है नहीं है, इंटू 3 कर दो, 2,16,000, ठीक है। अब समझिए 1,35,000 से क्रेडिट करना और डेबिट कितने से करना है, 2,16,000। तो ये जो है डेबिट ज़्यादा हो रहे हैं 81 से, तो सीधा 81 से इनको कीजिए आप डेबिट। इनकी अगर मैं बात करूँ तो 18,000 से क्या ज़्यादा हो रहा है इनका, क्रेडिट, इनका 18,000 से क्रेडिट, ये 45,000 से क्रेडिट। बात समझ में आई। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है बट अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कितने कर रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो रिटायर हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने कहा न्यू PSR ये होगा, इट मीन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है, वो अपने बिजनेस में जो भी उनका हिस्सा था, शेयर था, उसका एक सर्टेन पार्ट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी कवीज कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है। ये 81,000 लेके आएगा और बांटेगा इनमें जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिन से इसने शेयर लिए हैं। शेयर किस किस से लिया है, रवि से, कितना, रवि को मिलेगा 18,000, ठीक है। तीसरे कौन है, कुमार, कुमार को मिलेगा 18,000, 45,000 मिलेगा गुरु को, गुरु को मिला यहाँ पे 45,000। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या किया आपने, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स थी सर, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी थी, वो हमने पोस्ट कर दी। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड PSR में क्रेडिट कर दीजिए टोटल गुडविल को, और न्यू पार्टनर्स के न्यू PSR में डेबिट कर दीजिए। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये काम किसके साथ करना है, टोटल गुडविल के साथ। बैलेंस शीट में कितनी दिखाई हुई है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी दिखाई हुई होती है उसको हम पहले ही राइट ऑफ कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक और क्वेश्चन आपका फ्रॉम गुडविल। अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 14:5:6। भीम रिटायर एंड सुरेंद्र एंड सरेंडर्ड हिज शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। पूरा का पूरा शेयर जो है ना वो अर्जुन को देके चला गया, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड at 2 years purchase of the super profit based on average profit of last 3 years. The profit for the last 3 years 50,000, 55,000, 60,000. Normal profit for the similar firm are 30,000. Goodwill already appeared in the book 75,000. The profit for the first year after Bhim's retirement was 1 lakh. Give the necessary journal
एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग। मतलब जो कुछ पूछना था ना सब कुछ पूछ लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स थी ना, वो कितनी थी? वो थी 75,000। देखिए सिस्टम से चलिए, क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको देखना होता है क्या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स है या नहीं। तो यहाँ पे है, तो उसको राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर जो थे अर्जुन, भीम, नकुल, का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू हो जाएगा गुडविल अकाउंट। तो गुडविल जो है ना वो अपीयर्ड है आपकी 75,000। तो 75,000 को आप हटा देंगे। ओल्ड जो PSR था 14:5:6, इट मीन्स 25 पार्ट करेंगे आप इसके, तो 3,000 का हो गया। 3,000 इंटू 6 18,000, ठीक है, इंटू 5 15, इंटू 14 42,000 कर दिया गुडविल को रिटर्न ऑफ। अब बात आती है सेकंड एंट्री की आपकी कि सर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है हमें। अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए क्या चाहिए आपको? ओल्ड PSR चाहिए, दे रखा है, ठीक है। भीम रिटायर एंड सरेंडर्ड हिज शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। तो हम यहाँ पे टेबल बना के क्यों निकालें? हमें पता चल गया है कि अर्जुन को पूरा का पूरा भीम जो है शेयर दे के गया है, तो अर्जुन जो है वो गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? भीम। भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कभी कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं सर, कभी कौन सा। वो इसलिए कर रहा हूं कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल है वो फॉलो कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे न्यू PSR निकाल लीजिए, ओल्ड में क्रेडिट कर दीजिए टोटल गुडविल को, न्यू में क्या कर दीजिए आप डेबिट कर दीजिए। एंट्री आपकी यही निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है भीम जो है अपना शेयर किसको देके जा रहा है? अर्जुन को देके जा रहा है। तो बस बात ही खत्म हो गई है। टोटल गुडविल कितनी है? अब टोटल गुडविल जो है वो पता करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा नोट टू अकाउंट, ठीक है, जिसमें गुडविल की हम वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमें बोला गया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 50,000, 55,000, 60,000, 55,000 एवरेज आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया आपका 55,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका? सुपर प्रॉफिट के लिए होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो इन लोगों ने कमाया वो है 55,000। अब मार्केट में सिमिलर फर्म में बोला गया है आपको नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म कितना? 30,000। देखिए क्वेश्चन को क्या मैं दिमाग में रख रहा हूँ? नहीं रख रहा बेटा, बिल्कुल नहीं रख रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25,000 क्या आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल के लिए क्या कहा गया था हमें? जिस चीज़ की जब जरूरत पड़ेगी तब हम फाइंड आउट करेंगे ना बच्चे स्टार्टिंग में कि हाँ गुडविल की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं। नहीं, आप स्टेप्स फॉलो करते आइए, ठीक है। तो गुडविल के लिए आपको कहा है सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 25,000 को। तो आपकी गुडविल आ गई कितनी? 50,000। कितनी आ गई? 50,000। अब यहाँ पे भीम का जो शेयर था, भीम सेकंड नंबर पे था बेटा, ठीक है। तो 5/25 था। क्या था? 5/25 था शेयर ऑफ भीम। 50,000 की गुडविल है, 5/25 जो है वो सैक्रिफाइस करके गया है, तो इट मीन्स 10,000। और ये पूरा का पूरा गेन किसने किया? अर्जुन ने। तो अर्जुन क्या करेगा? 10,000 रुपये भीम को देगा। देख भाई है वो बात अलग है, लेकिन धंधे में हिसाब किताब जो है वो हिसाब किताब की तरह ही होना चाहिए। सर गुडविल की बात तो हो गई।
अब एक चीज़ और बोली गई है यहाँ पे, और वो क्या बोली गई है कि वो रिटायरमेंट उसका हो गया और उसके जाने के बाद क्या हुआ, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1 लाख का हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और दे दीजिए। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भूलिए मत उसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2, किस में बटेगा ये, अर्जुन और नकुल में। टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का। अब यहाँ पे बच्चों को लग रहा होगा कि न्यू PSR की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। नकुल का शेयर तो वो का वही है ना, 6/25 कर दो इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 24,000, बाकी जो बचा हुआ 76,000 है, वो किसका आ जाएगा, अर्जुन का। आप चाहे तो न्यू PSR कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, परेशान नहीं होना है। पीछे का पूछा, एक सिंपल सी एंट्री पूछी है कि भाई इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से करेंगे वो बता दीजिए। अब इसमें क्या परेशानी है, ठीक है। बट कुछ भी ऐड करते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस पक्का इसमें होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज। इसको अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो याद करने की बस इतनी सी चीजें हैं कि अगर कोई भी रिजर्व के नाम पे हमें क्या क्या दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक कंटिजेंसी रिजर्व। इन 5 के अलावा कोई रिजर्व नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। एसेट साइड में हमें दिखते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिया हुआ हो तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड PSR में ट्रांसफर कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन कहे कि हमें चाहिए ये नई बैलेंस शीट में, तो पहले ट्रांसफर करने वाला काम तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद रिक्रिएट कर दीजिए। लेकिन रिक्रिएट किस में करोगे, न्यू पार्टनर्स के न्यू PSR में, ठीक है। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। इसके अलावा अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड कोई लायबिलिटी वगैरह आ जाती है तो उसका सेटलमेंट करने के बाद जो बचा हुआ होगा वो रिजर्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद 3:2:1 on 1st of April 2021 she retired and on the same date following balances appeared in balance sheet। तो देखिए एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ 30,000, क्या कुछ बोल रखा है कौन सा बैलेंस है, नहीं बोल रखा तो बाय डिफॉल्ट हम क्रेडिट बैलेंस ही मान के चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 15,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है 3,000। गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रेफरेंस ऑफ द अबव बैलेंसेस इफ देयर इज अ लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज 9,000। तो देखिए ये जो है ना, ये प्रॉफिट है आपके लिए, ये क्या है, प्रॉफिट है। ये भी आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बट ये 15,000 नहीं है, इस 15,000 में से 9,000 जो है ना बेटा वो हटा दीजिए। तो 9,000 हटाने के बाद ये सिर्फ 6,000 का ही आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये आपके लिए कितना, 3,000। तो इसका क्या है, डेबिट बैलेंस है। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन की, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, एक एक करके निपटा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 30,000, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके खत्म कर दिया और क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पे A को, B को और C को, कैपिटल अकाउंट डन। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में कर दिया 3:2:1 में, तो 15,000 आप रखिए, ठीक है, 10,000 आप रखिए और 5,000 आप रखिए, एक काम हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल रखा है क्या, चलिए रिजर्व कर देते हैं। बहुत फर्क होता है रिजर्व और फंड में, ठीक है। जानना है तो पीछे की क्लासेज में जाके पता कीजिए, और जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 15,000 से हमने किया डेबिट, फिर यहाँ पे लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन
अकाउंट। कितने की लाइबिलिटी आ गई? 9000। आप चाहें तो इसमें ट्रांसफर कीजिए, अदरवाइज आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ही छोड़ दीजिए 9000 और बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किसमें? ए, बी, सी। ठीक है, कितना बचा आपके पास? 6000 बचा हुआ है। रेशियो है आपका 3:2:1, तो यहाँ पे 3000, 2000 एंड 1000 हो गया काम। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी हो गया, P&L भी हो गया। अब बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सर लॉस है, लॉस पार्टनर्स में बटेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा नहीं, क्या होगा? कम होगा। तो कम करने के लिए क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना है? 3000 है। ठीक है, 3 to 1 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 1500, 1000 एंड 500। डन, खत्म काम आपका। ये था आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8, जो क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेम टू सेम वो का वही है, ठीक है, वो का वही क्वेश्चन है भाई साहब। Give accounting treatment in reference of the above balances if there is a liability against workmen compensation fund and partners do not want to alter their book value। पार्टनर नहीं चाहते बुक वैल्यू में किसी टाइप का चेंज हो, लेन देन जो है ना वो ऐसे ही खत्म कर दीजिए। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस को पहले आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के साथ क्या करेंगे आप? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर को डेबिट करेंगे। पहले तो ये काम करेंगे, फिर ये सारे के सारे रिक्रिएट करेंगे। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये पता कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो कितना है? सर 30,000 है। क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? सर वैसे तो 15,000 है, क्योंकि 9,000 की यहाँ पे लाइबिलिटी है। 9,000 की क्या है यहाँ पे? लाइबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रॉफिट जो है ना वो बताएंगे ओनली 6,000। डन। आगे की बात करते हैं। आगे हमसे कहा गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखने को आपको कितना लग रहा है? 15,000। रियल में 50,000 का पूरा रिजर्व नहीं है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। इसका सर्टेन पार्ट जो है वो लाइबिलिटी हो सकता है, तो जितना पार्ट लाइबिलिटी है उसको छोड़ दीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसी को आपको लेना है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है 3,000 का बेटा डेबिट बैलेंस है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो फायदा बच रहा है वो बच रहा है 36 माइनस 3, 33,000 का क्रेडिट बैलेंस। अब अगर मैं बात करूं इसके एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट किस में होना है? ए में, बी में और सी में। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 33,000 को, तो पार्टनर्स को क्या कर दे बेटा? आप क्रेडिट करते हैं। किसमें? ओल्ड PSR में। सर आपको कैसे पता? हम क्रेडिट ही करते हैं, क्योंकि बेटा ये 33,000 जो है ना ये प्रॉफिट, अगर ये लॉस बचता तो आप डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट कर दीजिए 3 to 1 में। तो 3 to 1 में अगर हम इसको क्रेडिट करते हैं 33,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 16,500, 11,000, ये हो जाता है 5,000। ठीक है, तो 3 to 1 में 33,000 का अल्टीमेटली अपने पास जो प्रॉफिट है उसको हमने कर दिया क्रेडिट। देन इसी को हमें क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। न्यू PSR, न्यू PSR क्या होगा? सी भाई साहब जो है वो रिटायर हो गए, तो इन दोनों के बीच में न्यू PSR जो है वो एग्जिस्टिंग रेशियो रह जाना है। ठीक है, तो 3:2 में आप 33,000 को बांट दीजिए, 19,800 एंड 13,200। तो यहाँ पे हमें पता चलता है सी को हमें अल्टीमेटली जो है क्रेडिट करना है 5,000 से, इन्हें हमें डेबिट करना है 2,200 से। ठीक है, और इनकी जो बात आती है वो आती है 16,300 से। ठीक है, इनको हमें क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। 12, 13, 5, 6। ठीक है,
ये 5500 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनती है वो बनती है एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सेम वही कंसेप्ट लग रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, और जो गेन कर रहे हैं गेनिंग रेशियो में उनका वो क्या हो गए, डेबिट हो गए। ठीक है, ये कंसेप्ट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है। अदरवाइज अगर एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाता, आपका जो गेन कर रहे थे वो क्रेडिट हो जाते, जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो डेबिट हो जाते। ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर ये कोर्स जो आपका चल रहा है डिटेल में आपको एंजॉय करना है तो ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। अपना रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे लोकेशन आप ऑन रखना, ओटीपी वगैरह वेरीफाई करना। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स पे आते हो, शिखर 2.0 ऐप से जब आप पढ़ते हो तो ऐप से पढ़ने पे आपको जो एनोटेटेड पीपीटी है, मतलब ये सारी चीज़ें नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा एनोटेशन के साथ आपको पीपीटी मिल जाएगी। उसके साथ के साथ आपको डीपीपी भी मिलेगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो ये जो है बेनिफिट है, एंजॉय करना ना भूले। मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छा, फीस का जब पेमेंट करने की बात आए ऐप पे तो घबराना नहीं है, फ्री इजीली कोड जो है वो आपको अप्लाई कर देना है, भाई की तरफ से गिफ्ट है। मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।